हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीखेंगे जो कि क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का। इस चैप्टर से अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिलते हैं, जो यदि हम इसके कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ जाते हैं तो ये हमारे लिए हाई स्कोरिंग करने में बहुत उपयोगी होने वाला है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है ये हम समझेंगे। तो यहाँ पर मेन रोल हो जाता है एटम का। यदि हम एटम्स को अच्छे से समझते हैं, यदि हमने क्लास 9th में एटम्स के बारे में ठीक से समझा है और उसके जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं उनका जो क्लासिफिकेशन है वो हमसे करना आता है कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं। यदि हम सारा कुछ जानते हैं एटम्स के बारे में तो फिर हम अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट को समझ पाएंगे, और यदि हम एटम्स के बारे में नहीं जानते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को समझना थोड़ा सा टफ होने वाला है, और थोड़ा सा क्या टफ ही होने वाला है। तो यदि आप एटम्स के बारे में अच्छा से नहीं जानते हैं तो फिर पहले आप एटम्स को सीख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए जो सबसे फर्स्ट हमारा है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके लिए हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा आज के वीडियो में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीसरा इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले हम समझते आज इस वीडियो में सिर्फ हम इन्हीं पॉइंट्स को कवर करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे के जो टॉपिक्स हैं उन्हें लेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी मैटर की क्या होती है, मास होती है और वो स्थान घेरता है, ऑक्यूपाई करता है स्पेस को। ओके, तो जिस तरीके से मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, इसी तरीके से चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। तो कोई भी यदि मटेरियल है, चाहे वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है, सभी एटम से मिलके बने हैं और सभी एटम्स में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हम सब जानते हैं। अब इससे आगे बात क्या है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें जब एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, लिबरेट कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो करना शुरू करते हैं, तब इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो हम फर्स्ट समझ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को। तो चार्ज क्या है कि यदि कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्व कर लेता है तो एब्जॉर्व करने के बाद में उसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, प्रोटॉन्स उतने ही हैं। यानी जो पॉजिटिव चार्ज था वो कम हो जाता है, कम रह जाता है, और आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो इंक्रीज कर जाता है, तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया। और यदि कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को मुक्त कर देता है, रिलीज कर देता है, तो वहां पर जो नेगेटिव चार्ज है कंपैरेटिवली जो पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कम हो जाता है। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज क्या हो जाता है मतलब कंपैरेटिवली अधिक रहता है, जिसके कारण वो जो बॉडी है, स्पेसी है, जो एटम है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो जो चार्ज होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि दो पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे के नियर लेके आएंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भेजेंगे। सिमिलरली यदि हम नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे।
यदि हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे के नियर लेके आएंगे तो इन दैट केस क्या होगा कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो सेम टाइप के चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं, उन्हें लाइक चार्जेस बोलते हैं। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, डिफरेंट यदि है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मीन्स क्या है कि अब हमारे पास कोई एक स्पेसी है जिस पर लेट सपोज हमने ले लिया एग्जांपल कॉपर का, तो कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 29 होता है। तो उस पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी 29 है जो कि नेगेटिव चार्ज है, और उस पर प्रोटॉन की संख्या जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है वो भी 29 है। ओके, अब क्योंकि इस कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, वो ये है। ओके, अब ये इसके साथ इतना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या है, एक स्टेबल फॉर्म में रहता है और इसके ऊपर अभी ये चार्ज्ड अप नहीं है, ये न्यूट्रल कंडीशन में है। लेकिन जैसे ही ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा या एक इलेक्ट्रॉन को और ऑक्यूपाई कर लेगा, है ना, जैसे हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्या होता है 2, 8, 18, 28 एंड 1। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये इसे और तो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे नहीं, क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन्स को 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए बहुत सारी एनर्जी की यूज करनी पड़ेगी। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा यानी फ्री कर देगा कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद में, जो हम देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, तब ये जब रिलीज हो जाएगा तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है चार्ज का वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये जो चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका जो यूनिट है वो यूनिट क्या है, चार्ज का जो यूनिट है वो है कूलम। कूलम है, इसे हम C से डिनोट करते हैं। कूलम है, इसको हम C से डिनोट करते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होती है। ओके, तो यदि हम देखें कि जो ये तो एक एटम की बात हो गई, लेकिन हमारे पास कोई कॉपर की रॉड है या कोई कॉपर का एक वायर है और उस पर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मल्टीपल ऑफ एटम्स होंगे, है ना, और बहुत सारे एटम से मिलके वो बना है, और हर एक एटम ने लेट सपोज एक एक इलेक्ट्रॉन भी रिलीज किया, तो इस स्पेसी के ऊपर, इस पूरी बॉडी के ऊपर कितने सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। हम तो फिर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब इसके बाद ये पार्शियली नहीं हो सकता, ये 1.2 1.5 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकता। 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर नंबर ऑफ n, कोई भी n इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। तो यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 टाइम्स ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज हो जाएगा। यदि 3 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज यदि उस बॉडी के ऊपर है तो 3 इंटू 10 टू द 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली यदि n नंबर ऑफ है तो n टाइम्स ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज उस बॉडी के ऊपर आ जाएगा, है ना। ये हमने क्या लिया है, कॉपर बॉडी एक ली हुई है, कोई भी, है ना, प्लेट है या एक वायर है, तो उस पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे अकॉर्डिंगली वहां पर चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये जो है इसको हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं कि हमारा किसी एक स्पेसी के ऊपर कितना चार्ज है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो इस बात पे निर्भर करेगा
कि उस पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो अभी जो चार्ज की बात है, तो चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट होता है कूलाम। यदि हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कर रहे हैं तो Q इज इक्वल क्या हो जाएगा, Ne। यदि हमारे पास किसी स्पेसी के ऊपर कितना चार्ज है, यानी टोटल चार्ज उस पर कितना है, यदि वो Q है तो वो किसके बराबर होगा, Ne के बराबर होगा। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये E क्या है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ओके, तो इस तरीके से हम चार्ज, उस स्पेसी पर कितना चार्ज है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जब हम किसी एक कंडक्टर के ऊपर कंडक्टर को कनेक्ट कर देते हैं किसी सोर्स के साथ में, किसी सोर्स के साथ में जब कनेक्ट कर देते हैं, यानी जब हम उसको एडिशनल एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए, जब तक हमने कोई सोर्स कनेक्ट नहीं किया है तब तक उसकी क्या स्थिति रहती है, उस पर बात करते हैं। जब तक कोई हमने सोर्स कनेक्ट नहीं किया तो कोई भी एक बॉडी है, ये हमने कोई कॉपर बॉडी ले ली या किसी अन्य मटेरियल की बॉडी ले ली, तो उसमें जो एटम्स हैं उनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो सकते हैं, वो कहीं पर भी मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम कोई एक सोर्स उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, एक एनर्जी कनेक्ट कर देते हैं, तो वो जो है होता क्या है, ये कहीं पर भी मूव कर रहे होते हैं, है ना, लेकिन वो अपना रिलीज नहीं होते। जो एटम्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं, एटम्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्री नहीं करते जब तक कि हम सोर्स कनेक्ट ना कर दें। जब हम इसके साथ कोई सोर्स कनेक्ट कर देते हैं, यानी कोई एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, तब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही हम इसे स्विच ऑन करते हैं तो ये जितने भी आपके यहाँ पर जितने भी एटम्स हैं ये यूनिडायरेक्शनल हो जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। साथ ही साथ जब इसे एक एनर्जी मिलती है सोर्स से, जब सोर्स से एनर्जी मिलती है तो जो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, मींस फ्री हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं उस एटम से। और जब वो फ्री हो जाते हैं तो वो इस सर्किट के अंदर, इस लूप के अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है बेसिकली वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, यूनिट होती है इसकी एम्पियर। एम्पियर इसकी जो है यूनिट है करंट की। लेकिन ये है क्या बेसिकली, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो है मूव करना शुरू कर देते हैं, एक मोशन में आ जाते हैं। तो वो किधर मोशन करेंगे इसको समझना जरूरी है कि वो मूव किधर करेंगे। अब जब वो फ्री हो गए, जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, हमने कॉपर का एक एग्जांपल ले रखा है, यहाँ पर कॉपर हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे हैं, ओके, हर एटम पर फ्री हुआ तो एक बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे जो कि मूव करेंगे। किधर मूव करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे टुवर्ड्स टू पॉजिटिव चार्ज। इधर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इधर इलेक्ट्रॉन्स मूव किए जा रहे हैं ये वाली डायरेक्शन में, ओके, पॉजिटिव की तरफ। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ये निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं नेगेटिव टर्मिनल से, ये पुश करते हैं अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, वो मूव करते हैं टुवर्ड्स टू पॉजिटिव। तो अभी है जो हम समझ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट को, तो वो क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है तो वहां पर
इलेक्ट्रिक करंट है, और यदि फ्लो ऑफ चार्ज नहीं हो रहा है तो उस केस में वहां इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे अभी हमने ये बना तो दिया, लेकिन अभी हमने यहाँ पर स्विच ऑन नहीं किया है। यदि हमने स्विच ऑन नहीं किया है तो इस केस में क्या होगा कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी ही पोजीशन में बने रहेंगे, वो जब तक मूव नहीं करेंगे जब तक कि आगे से उन्हें इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता है। यदि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे तो फिर वो जो उनकी प्रॉपर्टी है या फिर जो उनका एग्जिस्टेंस है, जो वो है मौजूद, वो अपने एग्जिस्टेंस को लूज करने लगेंगे। तो उन्हें अपना एग्जिस्टेंस लूज नहीं करना, फ्री इलेक्ट्रॉन है, इट्स ओके, लेकिन एक एटम से दूसरे एटम पे फ्री इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर वहां से तीसरे पे जाता है, फिर अगले पे जाता है, फिर अगले पे जाता है, पीछे से इलेक्ट्रॉन उनको मिलते रहते हैं, बस एक फ्लो स्टार्ट हो जाता है। अल्टीमेटली सोर्स से ही हमें इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, वो आगे के इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते जाते हैं और वो जो है पॉजिटिव चार्ज की तरफ फ्लो करते रहते हैं। तो ये जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, यही हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। क्योंकि जो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहां पर होता है, वो होता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो प्रोटॉन है ये तो कभी बाहर आता ही नहीं है, फ्लो होने का तो सवाल ही नहीं उठता, केवल इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिलीज होते हैं और वो ही फ्लो करते हैं पूरे सर्किट में। ठीक है, तो यहां पर प्रोटॉन तो फ्लो करते नहीं, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो एक स्टेबल चार्ज है जो कि अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चार्ज को, और नेगेटिव चार्ज है जो कि पूरे आपके पाथ के अंदर यानी पूरे सर्किट के अंदर फ्लो करता है। तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। लेकिन क्या इतना भर काफी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हमें इसकी इंटेंसिटी को भी मेजर करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट कितना है ये हमें मेजर करना पड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कितना है, अब फ्लो ऑफ चार्ज तो हो गया, तो यहाँ पर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वो तो लगातार हो रहा है। तो करंट कितना है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, तो जब हम करंट को मेजर करेंगे तो हम इसको I इज इक्वल हो जाएगा Q/T, यानी एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है इस सर्किट के अंदर, इट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहाँ पर उसका मेजरमेंट अब ले पा रहे हैं कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। फ्लो ऑफ करंट है तो कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो वो डिपेंड करेगा चार्ज के ऊपर और टाइम के ऊपर। एक सेकंड में जितना भी चार्ज फ्लो कर रहा है उतना ही करंट हमारा उसमें फ्लो हो रहा है। तो इसे हम, क्योंकि जो चार्ज है इसका जो यूनिट होता है वो होता है कूलाम, इसका टाइम का होता है सेकंड स्टैंडर्ड यूनिट, तो इसे हम कूलाम पर सेकंड भी बोल सकते हैं यूनिट को, या फिर क्योंकि इसका रिसर्च एम्पियर साहब ने किया था तो उनके नाम पर इसको एम्पियर भी बोलते हैं। तो इसका जो यूनिट है वो एम्पियर भी होता है, या तो कूलाम पर सेकंड बोल सकते हैं या फिर एम्पियर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है।